तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 का है क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। एक छाता का बात हो रहा है। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है जिसके 8 तने हैं। रिब्स मतलब तने आप कह सकते हैं, क्योंकि छाता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है यहाँ पर। रिब्स कहा जा रहा है इसको। विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब कि जो एक दूसरे से समांतर दूरी पे है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का भी वही डिस्टेंस है। मतलब सीधा बात है, यहाँ पे सब इक्वली एरिया है इन दोनों के बीच का। मतलब कि दो रिब्स के बीच का एरिया पूरे में सेम है। मतलब कि यहाँ पे जो एरिया होगा यहाँ पे भी वही एरिया होगा, यहाँ पे भी वही एरिया है। मतलब चारों का मतलब आठों का एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, टोटल एरिया सेम है सबका। टू बी फ्लैट सर्कल, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब क्योंकि आपको पता है कि छाता किस तरह का होता है, वो ऐसा झुका हुआ होता है, तो उसको वो तो एक सर्कल हुआ नहीं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, कि आप अम्ब्रेला को क्या मानिए, एक फ्लैट सर्कल, यानी कि समतल मानिए आप वो, कि एक 2D फिगर है, एक प्लेन पे आप उसको रख सकते हैं। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपको निकालना क्या है, इसमें एरिया निकालना है दो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि एक अम्ब्रेला है, फ्लैट सर्कल पे हमने इसको अज्यूम किया है। तो इन दोनों, मान लीजिए आप यही दोनों अगर ले रहे हैं, ये और ये, तो इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो ये क्या बना रहा है, ये एक बना रहा है एक सेक्टर। क्या बना रहा है, एक सेक्टर। देखिए यहाँ पे ये रेडियस है और ये क्या है, आर्क। तो आपको क्या बन जाएगा, ये सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 πr²। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि रेडियस तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए क्या, थीटा। तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पहले ओ लिख लेते हैं, यहाँ ए और यहाँ बी लिख लेते हैं। तो हम लोग इसी सेक्टर का एरिया निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक ही सेक्टर का बात हो रहा है। टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द, किसी एक ही, मतलब सब इक्वल है, तो आप किसी एक का निकालेंगे तो बराबर ही होगा। आप चाहे तो इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब कि सारे के सबका इक्वल क्या है, एरिया इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, थीटा। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आपने बनाया है तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय 8 रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। 8 रिब्स मिलके, जो अम्ब्रेला की 8 रिब्स है, वो कितना एंगल बनाएंगी, टोटल सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगी। देखें यहाँ पे ये कितना एंगल बनाएंगी, ये बनाएंगी 360 डिग्री का एंगल। टोटल 360 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि पता है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360। फिर साथ में आप देखेंगे तो फिर देयरफॉर एंगल मेड बाय 1 रिब ऑफ अम्ब्रेला। तो कितना हो जाएगा, एक के लिए आपको क्या करना होता है, यूनिटरी मेथड है। 8 रिब्स मिलके इतना बना रही हैं, तो एक रिब कितना बनाएगा, इससे हम लोग 8 से इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ हम लोग डिवाइड देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि यही क्या आपका थीटा का वैल्यू, यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू कितना मिला, 45 डिग्री। मतलब कि हर सेक्टर का कितना एंगल होगा, 45 डिग्री होगा। तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे, सो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स। तो सेम आप लिख देंगे एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स। इसका फॉर्मूला हम लोग सीधे सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 πr²। थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना आ रहा है, 45/360 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस है 45। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 45 से हम लोग इसको कैंसिल करते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे ये इसको 8 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 इंटू 22/7। ये 45 का स्क्वायर है, तो आप इसको 2 बार 45 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 2 से ये कट जाएगा 4, और ये कट जाएगा 11 बार में। 11 इंटू 45 इंटू 45 हो जाएगा 22,275 बाई 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, या फिर एरिया का अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, तो यूनिट बहुत ज़रूरी है। तो सेंटीमीटर था तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया।
क्योंकि हमने क्या निकाला है यहाँ पे एरिया, और एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछ रहा था फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी कि इन दोनों ये दोनों या कोई भी आप 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ले लें, इन दोनों के बीच का एरिया क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 22,275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हर 2 रिब्स के बीच का एरिया यही होगा। तो क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, यही आपका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।